Hello everyone. Hope you're doing well. This is Lalit God and today we'll be discussing 10 most important topics of polity that you must do before your upcoming exam of 2023 for CAPF. ये 10 topics मैंने current affairs को ध्यान में रखते हुए as well as the static nature और reoccurrence को ध्यान में रखते हुए with respect to the frequency of questions बनाए हैं. मैं आपको एक ही बात कहूँगा पॉलिटी के लिए कि पॉलिटी फॉर CAPF is tougher than CSE. So you must revise multiple times. Now coming to these 10 topics, historical background आपको M. लक्ष्मीकांत से करना है क्योंकि आपको कितना भी कुछ भी लगे you will always forget something even after reading the book multiple times. तो एक बार जाने से पहले इसको कर लीजिए. Similarly, fundamental rights, DPSPs and fundamental duties. इन तीनों को tabular form में पढ़िए, analogy बनाइए इनके बीच में और फिर देखिए कि what are the differences. Like coming to the question of education fundamental right. किसी में लिखा हुआ है 0 to 6 years में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज देनी है, किसी में 6 to 14 लिखा हुआ है एंड दिस ऑल बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल. तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने मन में. देन देयर इज रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इस पे भी बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बहुत ही टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. किसको इशू हो सकती है, किसको नहीं हो सकती, एक पेज में सारा इसको लिख लीजिए. इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. देन नंबर 4 गवर्नर. इससे माई प्रेडिक्शन इज क्वेश्चन विल कम फॉर श्योर. एक या दो क्वेश्चन आएंगे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये इशू दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट इट. देख लेना एक बार डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर एंड ऑल ऑफ द पावर्स ऑल्सो. देन पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. इसको एक बार देख लीजिए क्योंकि ये भूलते हैं हर बार ना. पंचायती राज कमेटी में मेरा आपसे मैसेज यही रहेगा कि इसमें क्या है ना, you must remember one highlight of one committee. जैसे अशोक मेहता कमेटी से political participation. So you must also know थंगोन कमेटी ने क्या कहा है, बलवंत राय मेहता ने क्या कहा है. एंड उसमें आप ये मत बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि वो तो सबने ही कहा है, तो उसके अलावा आपको पता होना चाहिए. देन 5th and 6th शेड्यूल्स. ये लद्दाख वाला इशू अभी बहुत न्यूज में था. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो देयर. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन डिक्लेयर करता है, कितनी बाउंड्री डिक्लेयर होती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं और वो सब चीजें. प्रीएम्बल का तो आपको पता ही है, इट ऑलवेज रिमेन्स अ फेवरेट टॉपिक for UPSC to ask questions from. इसके मतलब आपको not only you should know what is written explicitly but implicitly भी, मतलब philosophy based जो question हो जाता है ना, उसको भी आपको करना है. DPSPs फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में ये देख लेना कब कौन सी ड्यूटी या DPSP जुड़ा है, कहाँ पे जुड़ा है, फंडामेंटल राइट कौन सा नया ऐड हुआ था, उसका आपको एक करेक्ट क्रोनोलॉजी एकदम अच्छे से सॉलिड तरीके से याद होनी चाहिए. ठीक है. सो दीज आर द टॉपिक्स. इनको आप कर लें तो आई कैन गारंटी यू एटलीस्ट अ लीड ऑफ 5 marks ओवर अदर्स. एंड रिमेंबर इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो द मोर यू विल वर्क द बेटर यू विल गेट. रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर दैट दीज टॉपिक्स आर ऑफ utmost इंपॉर्टेंस. अगर आपके 1 से 2 पेज के इनके नोट्स अभी बैठ के आप तैयार कर लोगे तो ना तो आपको कॉन्फिडेंस में कोई कमी रहेगी, प्लस में कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के साथ साथ आपको ये चीजें याद भी रहेंगी फॉर द एग्जाम टू कम. इवन इफ यू हैव स्टडीड देम, प्लीज डिवोट 3 to 4 hours, sit back and do these topics. All the best for your exam. Thank you so much. Keep doing well. If there are any queries, you can post in the comment section and I'll try to reply to all of them. Thank you.